सच्ची श्रद्धा पर प्रसन्न हुई मां संतोषी। बहुत ही सुंदर विचार, प्रेरणादायक कथा। मां संतोषी कहती हैं, जो भक्त सच्चे मन और श्रद्धा से इस कथा को सुनते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होगी और बिगड़े काम सफल होगा। इस कथा को अंत तक जरूर सुने, अन्यथा जो भक्त अधूरा सुनते हैं इसके घर में कंगाली और बर्बादी हो सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव में पूजा नाम की एक साधारण लेकिन बहुत ही श्रद्धालु लड़की रहती थी। उसके माता पिता गरीब थे और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी। कई बार तो उन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद पूजा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसके दिल में मां संतोषी के प्रति अटूट विश्वास था। पूजा बचपन से ही मां संतोषी की भक्त थी। हर शुक्रवार वह पूरे नियम और श्रद्धा के साथ व्रत रखती, गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाती और मां की कथा सुनती। उसका मानना था कि अगर सच्चे दिल से मां को पुकारा जाए तो वे जरूर अपने भक्तों की मदद करती हैं। समय बीतता गया और पूजा बड़ी हो गई। अब घर की जिम्मेदारियां भी उस पर आ गईं। वह अपनी मां के साथ घर का काम करती और खाली समय में सिलाई का काम करके परिवार की मदद करती। लेकिन गरीबी का बोझ कम नहीं हो रहा था। गांव के लोग कई बार उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, इतनी पूजा पाठ करने से क्या फायदा? अगर मां संतोषी सच में होती तो तुम्हारी हालत ऐसी क्यों होती? पूजा यह सब सुनकर भी कभी दुखी नहीं होती थी। वह हमेशा कहती, मां मेरी परीक्षा ले रही हैं, एक दिन जरूर मेरी भक्ति का फल मिलेगा। एक दिन पूजा की मां बहुत बीमार हो गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पूजा बहुत परेशान हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने मां संतोषी के सामने दीपक जलाया और आंसुओं भरी आंखों से प्रार्थना की, हे मां, मेरी मां को ठीक कर दीजिए, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। उस दिन शुक्रवार था। पूजा ने पूरे विश्वास के साथ व्रत रखा, लेकिन घर में प्रसाद के लिए गुड़ और चना भी नहीं था। उसने मन ही मन मां का स्मरण किया और खाली हाथ ही पूजा की। उसकी सच्ची श्रद्धा ही उसका सबसे बड़ा प्रसाद थी। उसी शाम एक चमत्कार हुआ। गांव में एक डॉक्टर किसी काम से आया था। जब उसे पूजा की मां की बीमारी के बारे में पता चला तो वह उनके घर गया और मुफ्त में इलाज किया। धीरे धीरे पूजा की मां ठीक होने लगी। यह देखकर पूजा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया कि यह सब मां संतोषी की कृपा से ही हुआ है। कुछ दिनों बाद पूजा को शहर में एक अच्छा काम मिल गया। उसकी सिलाई का काम लोगों को बहुत पसंद आने लगा और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब घर की आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन पूजा ने मां संतोषी का 16 शुक्रवार का व्रत पूरा किया। उस दिन उसने पूरे गांव में प्रसाद बांटा और मां का धन्यवाद किया। रात को उसे सपना आया जिसमें मां संतोषी ने दर्शन दिए। मां ने कहा, बेटी, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तुमने कभी हार नहीं मानी और हर परिस्थिति में मेरा स्मरण किया, इसलिए मैंने तुम्हारी हर परेशानी दूर कर दी। सुबह जब पूजा की आंख खुली तो उसका मन शांति और खुशी से भर गया। उसने समझ लिया कि यह सपना नहीं बल्कि मां का आशीर्वाद था। इसके बाद पूजा का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसका काम बढ़ता गया और वह एक सफल महिला बन गई। उसने अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दिया और उनकी हर जरूरत पूरी की। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि पूजा ने कभी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। वह पहले की तरह ही हर शुक्रवार व्रत रखती और मां संतोषी का धन्यवाद करती। धीरे धीरे पूजा की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और मां संतोषी की भक्ति करने लगे। पूजा हमेशा यही कहती, सच्ची श्रद्धा में बहुत शक्ति होती है। अगर मन साफ हो और विश्वास अटूट हो तो मां संतोषी जरूर प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से जीवन की हर मुश्किल आसान हो सकती है। मां संतोषी अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर
उनके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।